और ये हम सब ने महसूस किया भी होगा कि इतने दिनों के अभ्यास के बाद जो लोग इसका नियमित अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो ही इस खजाने की चाबी है। वर्कशॉप पूरा होने जा रहा है। जिन लोगों ने भी अभ्यास अच्छे से नहीं किया है, वे अगले महीने से रेगुलर करें। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला वर्कशॉप को रेगुलर करें तो कितने लोगों ने कल जादुई दर्पण का अभ्यास अच्छे से किया? वैसे कोई शेयरिंग है, कुछ स्पेसिफिक आप शेयर करना चाहते हैं, या और भी कुछ भी आपको फायदा हुआ हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। यस, भक्ति जी आप मौका दें प्लीज। मैं शीला जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, ये शीला जी बताइए। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मुझे इसमें बहुत फायदा मिला मैम, स्वास्थ्य के विषय में और बहुत चीज में मैम, बहुत हमें इसमें फायदा मिला, हमें बहुत अच्छा लगता है मैम। और मैं मैम 5:30 बजे से इसमें बैठ जाती हूँ, लिखती हूँ, नियमित लिखती हूँ, उसके बाद मैम सेशन सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मैम, आप लोग का बहुत इंतजार करती हूँ कि आप लोग आइए, हमको बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू शीला जी। आपको स्पेसिफिक शेयर करेंगे क्या फायदा आपको महसूस हो रहा है? मैम जैसे स्वास्थ्य, जी मैम, स्वास्थ्य के विषय मैम, स्वास्थ्य में मैम हमें बहुत दिक्कत थी मैम, लेकिन ये जो है आनापान किए और ये पत्थर का वो किए मैम, इसमें हमें बहुत फायदा मिला मैम। हमें नींद बहुत कम आती थी और जो मैम विचार गलत आते थे मन में कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब मैम बहुत फायदा मिला, बहुत वैल्यू मिला मैम इसमें। बहुत, कितनी बड़ी बात है। जो पहले नींद कम आती थी, अब अच्छे से सो पाते हैं। जी तो जी उससे स्वास्थ्य में कितना मेजर सुधार होता है, कितना पीस और सुकून मिलता है। तो ये कृतज्ञता का ही जादू है। थैंक यू शीला जी। यस भक्ति जी। मैं प्रतिभा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग अनु जी। गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी, बताइए। कल मैंने वो जादुई दर्पण का अभ्यास किया। मैंने अपने आप को पूरा तो स्वीकार नहीं किया, मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन फिर भी मैंने पिछले महीने में जितना अभ्यास, उससे मैं ज्यादा अपने आप को मतलब स्वीकार कर पाई। जैसे कि अपने आप से मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें थी, कम हो गई थोड़ी। और थैंक यू। और मैंने अपनी लिस्ट में ये भी लिखा है कि मैं अगले महीने का पूरा अभ्यास करूंगी और फिर मैं अपने आप को जादुई दर्पण में देखूंगी और लिख के रखूंगी कि क्या चेंजेस आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप जो कंटिन्यूस आपका जो लर्निंग प्रोसेस है और आप बदलाव को इतना पास से आप एनालाइज करते हैं कि मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हूँ, और आपने ये महसूस भी किया कि आपका जो खुद के लिए एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट है। अगर हम पहले से बेहतर हो रहे हैं तो मतलब हम सही दिशा में हैं। थैंक यू प्रतिभा जी, जो आप खुद पे काम करते हैं। यस, एक शेयरिंग और लेंगे भक्ति जी, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं दीप जी को अनम्यूट कर रही हूँ। दीप जी का वीडियो ऑफ है। ओके। हाँ, मैं वर्षा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मैडम। यस वर्षा जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कल एक शेयरिंग यानी खुद ही अपने इससे लिखा मैडम कि मैं वर्षा से बहुत प्यार करती हूँ और वर्षा की बहुत केयर करती हूँ। हमेशा ये वर्षा ने मुझे बहुत साथ दिया है, हमेशा कभी झुकाया नहीं है, अपनों का भी सपोर्ट लिया है, CFL का भी सपोर्ट उसको है, भगवान का भी सपोर्ट है, बच्चों का भी है, और मिस्टर भी इतने प्यार से मुझे अच्छे भगवान से कृपा से अच्छे मिले हैं। और ऊपर और ऐसी बात है कि मैंने
बहुत यानी शरीर थकवा भी आता था। तो कल मैंने लिखी थी कि ना मैं थकूंगी, मैं पूरा पॉश काम कर लूंगी। डेली लिखती हूँ मैडम, कर मैंने पूरा कर लिया अच्छे से, और इतना मैजिक होता है मेरे जीवन में, बहुत मैजिक होता है मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वर्षा जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। जिस तरीके से आपने लिखा खुद के लिए, और जो आपने महसूस किया कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, बस यही जादू लेके आता है। थैंक यू सो मच। आप सब लोग जो भी अच्छे से असाइनमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग रिजल्ट पा रहे हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। अब जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। आज का सेशन है जादू को याद रखें, रिमेम्बर द मैजिक। 1 नवंबर से हमने ये वर्कशॉप शुरू किया था, वो था डे 0। उसके बाद कल तक हमने वर्कशॉप के 27 दिनों तक अलग अलग विषयों पे कृतज्ञता की प्रैक्टिस की। आज इस प्रैक्टिस का 28वां दिन है, और कल इस बुक के आखिरी 2 चैप्टर करने के बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल के चैप्टर में हमें आगे किस तरह जीवन में जादुई भविष्य बनाना है उसकी बात समझेंगे, और आज के दिन हम इस जादू को कैसे याद रखें, उसके बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल अभ्यास हम सीखने वाले हैं, और हम आज के सेशन में ही उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सब लोग अपनी डायरी पेन ले लें, क्योंकि हम आज का अभ्यास आज के सेशन में ही करने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल सेशन है, तो आपको बैठ के ये सेशन सुनना होगा। एक बार रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं स्क्रीन पे, भक्ति जी। या उसके पहले एक अनाउंसमेंट भी थी ना। हाँ, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो अगर बुक रीडिंग करना चाहें या सेशन के एंड में शेयरिंग करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो उन्हें जूम में जुड़ना होगा। तो उन्हें हर रोज की जूम लिंक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो मैजिक सेशन सुनते हैं, लेकिन मैजिक का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। तो भक्ति जी, वो आप चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दीजिए। यस, आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, उसमें हर रोज के सेशन की जूम लिंक शेयर की जाएगी, और आप उसके थ्रू आप जूम में जुड़ सकते हैं। और इस वर्कशॉप के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए कोच फॉर लाइफ द मैजिक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, जो हमने अभी बात की। यस, अब आप वो रिक्वायरमेंट्स रख दीजिए भक्ति जी स्क्रीन पे। आपके पास मैजिक की हिंदी किताब जादू होनी चाहिए। जिन लोगों के पास किताब है वो ही प्लीज अपना हैंड रेज करें। आपका हिंदी का उच्चारण स्पष्ट, पर्याप्त ऊंची आवाज में हो। आपको खुद भी पूरी तरह समझ के पढ़ना है, जिससे बाकी लोग समझ पाए। नेट कनेक्शन अच्छा हो, आसपास कोई शोर ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आप स्थिर बैठे हो। आपका कैमरा चालू हो, आपके नाम के आगे आपके शहर का नाम लिखा हो, और आप अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। यस, मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो रीडिंग करें। जय श्री कृष्ण जी, सभी को शुभकामनाएं दिन की। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू साथ यही चीज है। आपको ये जानना होता है कि अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। थैंक यू अभिषेक जी। चार्ल्स डी लिंट, उनके मुताबिक अगर हम जान जाते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, तो जादू अभी भी यहीं पर है, हमारे चारों ओर है। हम अभी अपने चारों ओर देखें, हमारी लाइफ में जो भी है वो हमने ही आकर्षित किया है। और अगर हम इस बात को पूरी तरह से जान जाते हैं, महसूस करते हैं, बिलीव करते हैं, तब सच में वो हमें दिखाई देता है। अदरवाइज ये जादू हमारे लिए अदृश्य ही बना है। हमें से कई ऐसे भी होते हैं
जो सब सुनते हैं पर ओपन माइंड से उसे अप्लाई नहीं करते, जो अभ्यास है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए ये जो जादू है वो अदृश्य ही रहता है। यहाँ पे अगर जो लोग पहले से जुड़े हैं तो इस बुक की शुरुआत, जो पहला सेंटेंस है इस बुक का, वो जिस कोट से शुरू होता है वो ये जो डे 0 में हमने समझा था, रोआल्ड डाल का जो कोट था, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते ये उन्हें कभी नहीं मिलता। सो ऑथर हमें समझा रहे हैं कि कोई भी चीज आपको आपके लिए तभी काम करेगी जब आपको उस पर विश्वास हो। तो डॉक्टर आपको कितनी भी अच्छी दवाई दे, लेकिन अगर आपको उस पर विश्वास ही नहीं है तो आप देखेंगे कि या तो आपको दवाई ही नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो भी उतना फायदा नहीं होगा। और अगर आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट है, वो आपको प्लेसिबो यानी देखने में वो दवाई है पर उसमें कोई कंटेंट नहीं है दवाई का, वो भी अगर देंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल वीडियो दिखाना चाहती हूँ। स्टीव हार्वे जो अमेरिकन टीवी शो एंकर है, आप में से बहुत लोगों ने उनको सुना होगा। तो स्टीव हार्वे का एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जो ग्रेटिट्यूड की जादू की बात कर रही है। हम अगर देख सकें तो जादू चारों ओर है, और अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो उसे क्या फायदे होते हैं उसकी बात उन्होंने की है। और उसके बाद वो बहुत ही पावरफुल बात कर रहे हैं। पूरी किताब की बात का सार उसमें है। वो कहते हैं कि अगर हम पहले हमारे पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमें जो चाहिए वो हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो बहुत अच्छे से वो समझा रहे हैं। वीडियो इंग्लिश में है, ध्यान से सुने। यस, Just start writing down everything you have to be grateful for. Whatever it is. Your health, you can walk, you can still see, you have a car, may not be the one you want. Oh, I got a bus pass. You know, I have clothing, I have a place to live, I ate today, I see a way that I can eat tomorrow. I got a friend that I can call and share my troubles with, and just be real detailed with it. You would be stunned how long you'll be writing. Now, let me tell you what happens. Once gratitude erases all negativity, because there's no room now for negativity. It's not a magic trick. Joy and depression cannot reside in the same space. Those two things cannot exist at the same time. Also, what it does, it changes your focus from what you don't have to what you do have. Gratitude changes your perception. Your perception changes your existence. That's all you're trying to do. That's all you're trying to do. After you've done that, here's what I want you to do. Write a list after you make this list of everything you're grateful for. I want you to read this list every morning you wake up of everything you're grateful for. After you thanked him for all this stuff, I want you to take another piece of paper out. I want you to write on this piece of paper everything you want. Everything you want. Now what he gonna do is he gonna tie them two lists together. So now since you're showing me all this gratitude for what I've already done for you, remember I said the more grateful you are, the more stuff he'll give you to be grateful for? Yes. He gonna take this other list you got, and he gonna start putting it on this side. Then he gonna take some more stuff and gonna put on this side. He'll take some more stuff and put on this side. I'm telling you. Let me tell y'all something. If y'all don't think that works, I wish you would try it. Listen to me. I have no other explanation for my life. I do it every single day. And you know what he does? Slowly but surely, he takes this list and he starts taking items and putting it on the grateful list. He has done it for me like that for years and years and years. He did it for me without education. He did it for me when I lost my mom and daddy, my brother, my best friend. He did it for me when they canceled my TV shows. He did it for me when I said the wrong name at the pageant. He keep taking stuff off my want list
and putting it on my grateful for list. If you do them things right there, you change your whole life. यस, तो कितना पावरफुली समझाया है। उन्होंने कहा कि ग्रेटिट्यूड से आपका नजरिया बदलेगा और उससे आपका एक्सिस्टेंस बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। जब आपको जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होने की हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे और ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो आपकी विश लिस्ट है वो ग्रेटिट्यूड की लिस्ट में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जो आपकी विश है वो आपको मिल जाएगी, फिर आप उसका एक ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, तो आपके ग्रेटिट्यूड की लिस्ट लंबी होती चल जाएगी। वो कहते हैं कि अगर आपको इस जादू में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी विश्वास करके इसकी प्रैक्टिस करें। स्टीव हार्वे कहते हैं कि इस कृतज्ञता के ग्रेटिट्यूड के मैजिक ने हमेशा उनके लिए काम किया है। जब उनके पास एजुकेशन नहीं था तब भी, जब उन्होंने अपनी फैमिली दोस्त को खोया तब भी, या उनका कोई टीवी शो कैंसिल हुआ तब भी। और ये केवल स्टीव हार्वे की बात नहीं है, जो लोग 1 नवंबर से नियमित अभ्यास के साथ कर रहे हैं उन सब ने ये समझ ही लिया है कि सच में कृतज्ञता जादू ही है, क्योंकि वो हमें आज वर्तमान में हर हाल में खुशी देती है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो वो हमें हैप्पीनेस देती है और भविष्य में हमारे ड्रीम्स पूरे करती है। पिछले 28 दिनों से जो लोग रेगुलर हैं उसमें से कईयों ने इस जादू का अनुभव किया होगा और हम सब ने इतने सारे लोगों को जीवन में अद्भुत परिणाम पाते हुए जादू होते शेयरिंग में सुना है। इसलिए अब हमें दृढ़ विश्वास करना है कि ये जादू वर्क करता है। वो यही हमारे चारों ओर ऑलरेडी है और अब इस जादू को हमें याद रखना है। उसके लिए हम आज एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास सीखने वाले हैं जो हम हर रोज कर सकते हैं, जिससे ये जादू हमें हमेशा याद रहे। तो आज का अभ्यास क्या है वो हम अभी देखते हैं। यस, श्रेया जी गोवा से, प्लीज रीडिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हुबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छा है जो भी हो या आपकी भावी इच्छा है जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। थैंक यू श्रेया जी। थैंक यू। तो ऑथर के हिसाब से आज का जो जादुई अभ्यास है वो आप हर रोज लाइफ टाइम कर सके ऐसा शक्तिशाली अभ्यास है। अभ्यास क्या है? आपको बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। यानी कल के दिन में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको लगेगा कि हर रोज तो क्या नया मिलेगा, मेरा तो हर रोज समान ही होता है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि हर दिन अलग होता है, हर दिन अनूठा होता है। ऊपर ऊपर से हर दिन एक जैसे दिखता है, पर जब हम ध्यान से देखेंगे तब हमें दिखेगा कि हर दिन में अच्छी होने वाली चीजें बदलती रहती हैं। और इसी वजह से हम कितनी बार भी इस अभ्यास को रिपीट करें, हमारी लिस्ट हर बार अलग ही होगी। और इसीलिए अब 28वें चैप्टर में ऑथर ऐसा अभ्यास सजेस्ट करते हैं जो हमें हमेशा जादू को याद रखने में सपोर्ट करे। दिखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। अभी कैसे करना है वो हमें ऑथर समझा रहे हैं, तो एकदम ध्यान से साथ में पढ़ते हैं। ज्योति जी बांठिया नागपुर से। थैंक यू मैडम। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप आज जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं।
जब तक कि आप उस समय तक पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू। तो ऑथर हमें बहुत ही सिंपल रास्ता सजेस्ट करते हैं। आप दिन की शुरुआत को याद करके शुरू करें, फिर सुबह, दोपहर और शाम की महत्व की घटनाओं को याद करें और सोने गए तब तक की सभी चीजों में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। इससे बहुत एफर्ट नहीं लगाना है। जैसे ही आप सरफेस पे देखना शुरू करेंगे बहुत सारी चीजें उठ के ऊपर आ जाएंगी। अभी ये अभ्यास हम आसानी से कर सके उसके लिए ऑथर हमसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आगे। यस, प्रियंका जी कोलकाता से। थैंक यू सो मच मैम चांस देने के लिए। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें। यहाँ रुकेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही महत्व की बात ऑथर ने कही है कि हमारे दिमाग का ये पैटर्न है कि जब भी उसे कोई सवाल मिलता है तो वो उसके जवाब ढूंढने लगता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम दिमाग को सही सवाल नहीं पूछते, तो वो हमें सही जवाब नहीं दे पाता। अगर हम ये पूछें कि मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों है, परेशानियां क्यों है, क्यों इतनी नेगेटिविटी है, तो सही जवाब नहीं मिलेगा। पर अगर हम ये पूछें कि मैं लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करूं, रिजल्ट्स पाने के लिए क्या करूं, क्या एक्शन लूं, तो दिमाग सही जवाब ढूंढने की प्रोसेस में लग जाएगा। तो हमें सही सवाल करना है तो हमें सही जवाब मिलेगा। आज ऑथर ने हमें ऐसे ही बहुत सारे सही सवाल पूछे हैं जिससे हम ये पावरफुल अभ्यास कर सके। तो हमें खुद से कुछ सवाल पूछने हैं और हम आज का अभ्यास अभी यहीं पे करेंगे, जिससे आपको ये अंदाजा भी आ जाए कि ये कैसे करना है और आप उसे चाहें तो कल से प्रैक्टिस भी कर सकें, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, 2-3 गहरी सांसें लें। आपको पहले ये सोचना है कि वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। सबसे पहले कल आप जब सुबह में जगे तो उस समय को आप याद कर लें। उसके बाद आपने क्या किया था, शायद ये सेशन अटेंड किया था। फिर दोपहर तक की प्रमुख घटनाओं को मन में याद करें। बाद में दोपहर से शाम तक आपने क्या किया था। फिर रात को क्या प्रमुख घटना हुई थी। रात को आप सोने गए तब तक का समय आप याद कर लें।
अपनी आंखें खोल दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना कल का अभ्यास शेयर करती हूँ। ये मैंने कल लिखा था, मतलब बात परसों की है, संडे की। जब लिखना शुरू किया तब तो ऐसा ही लगा कि हर दिन में एक जैसा ही होता है, जैसे हर संडे में जाते हैं वैसे संडे था, कुछ अलग नहीं मिलेगा। फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तब मुझे बहुत कुछ मिला। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। संडे का दिन था और देर से उठूंगी ये सोच के सोई थी, और ऐसा ही हुआ। 7:30 बजे आँख खुली और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हुई। कल मेरी मेड 15 मिनट पहले आ गई, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, उसके लिए मैं कृतज्ञ हुई। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि कल मैं सबके लिए स्वादिष्ट लंच बना पाई। मैजिक सेशन की तैयारी करते हुए मेरी कुछ क्वेरीज थी, तो मैंने मीनल जी को मैसेज किया। उनका 5 मिनट में ही रिप्लाई आ गया। वो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक और वर्केबल था, उसके लिए मैं कृतज्ञ हुई। काफी दिनों से मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, तो कल मैंने व्हाट्सएप के 2 ग्रुप्स में वापस ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट की फ्रेंड्स को, और उन्होंने मुझे एक ही बार में ऐड किया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। फैमिली के साथ लंच करने का अनुभव बहुत ही आनंददायक था, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कल मैंने बहुत सारा वक्त रीडिंग में दिया, जो मेरे लिए बहुत संतोषदायक था। शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ एक एग्जीबिशन में गई थी, वहां बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर हमने रात को हमारा मनपसंद फूड खाया, बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने अपने पूरे दिन का अनुभव शेयर किया, वो सुनकर, उनसे बातें करके बहुत